हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एम के जैन क्लासेज। और बेटा आज के लेक्चर में फाइनली हम पहुंच चुके हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्योंकि इधर उधर बहुत बातें कर ली, बहुत भूमिकाएं बना ली, सब कुछ समझ लिया जो हमें ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड था। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी मेन प्रोसेस पे। ठीक है, तो करें स्टार्ट बेटा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एज वी ऑल नो व्हाट इज ट्रांसलेशन। क्या करेंगे, देखो हमने अभी तक क्या किया है बेटा, हम लोगों ने डीएनए लिया था। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कैसा प्रोटीन बनेगा, और कैसा प्रोटीन बनेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का, हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस कैसा होगा वो बताएगा कौन सा प्रोटीन बनेगा, और कौन सा प्रोटीन बनाना है वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। तो डीएनए ने कमांड दी, डीएनए ने डायरेक्शंस दी, और अपनी डायरेक्शंस, अपनी कॉपी को कहाँ पे भेज दिया, एमआरएनए। इसकी क्या बन गई, ट्रांसक्रिप्ट बन गई, कॉपी बन गई, या डीएनए की जो कमांड है उसको हम बोलते हैं एमआरएनए बन गया। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई, क्योंकि डीएनए खुद तो जाएगा नहीं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का बेटा, इसकी साइट क्या है, कहाँ पे होती है, ट्रांसलेशन अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म। तो डीएनए तो न्यूक्लियस में रहता है, साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा इन्फॉर्मेशन, लेके नहीं जा सकता, तो अपनी कॉपी बना देगा एक ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये न्यूक्लियस से निकलेगा और कहाँ पे पहुँच जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो मैसेज प्रोटीन बनने के लिए कहाँ आ चुका है, साइटोप्लाज्म में। तो एमआरएनए से आज हम क्या बनाएंगे, फाइनली वही प्रोटीन्स जिनकी हम क्या कर रहे थे, वेट। तो फाइनली जब हम डीएनए से स्टार्ट हुए थे तो हमें पहुंचना कहाँ था, प्रोटीन्स तक पहुंचना था। तो ये वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पहुंच चुकी है कि भैया ऐसे प्रोटीन बनेंगे, लग जाओ काम पे। तो क्या क्या रॉ मटेरियल हमें बेटा यहाँ पे चाहिए होगा ट्रांसलेशन के लिए, क्या क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए इस प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल कह लीजिए, या जिसको हम बोलते हैं टूल, मशीनरी, कुछ भी बोल लीजिए। क्या क्या चाहिए हमें, डायरेक्शंस फ्रॉम द डीएनए वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। तो रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे सबसे बड़ी, राइबोसोम्स। क्या होते हैं राइबोसोम्स, दीज आर दी प्रोटीन फैक्टरीज, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्टरीज को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम चाहिए। अब राइबोसोम जो है ना, पूरा का पूरा इकट्ठा हमें मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। अदरवाइज मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में ये दो अलग अलग सब यूनिट में, एक इसका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। मैंने आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इसकी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट सेपरेट पड़ी होती है साइटोप्लाज्म में। ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों आके जुड़ती हैं सब यूनिट, और क्या बनता है हमारे पास, राइबोसोम। तो ये जो सब यूनिट्स जुड़ती हैं दो, इसके लिए बेटा हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ मेटल आयंस की। और वो मेटल आयन कौन है, वो है हमारे पास मैग्नीशियम आयन। उसके अलावा हमारे पास बेटा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। उसके अलावा राइबोसोम एमआरएनए की चेन पे आगे की तरफ मूव करता है इन सारी स्टेप्स के लिए। और दूसरा जो एमाइनो एसिड्स हैं, पहले मैं अमाइनो एसिड लिख लेती हूँ ना, मैंने लिखा नहीं। तो और रॉ मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे। राइबोसोम अमीनो एसिड की चेन के ऊपर जब मूव करेगा उस मूवमेंट के लिए, और ये अमीनो एसिड ऐसे ही थोड़ी आके लग जाएंगे, इनको हमें चार्ज करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। उस चीज़ में क्या लगेगी, एनर्जी। तो एनर्जी सोर्स ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी सोर्स, जब हम अमीनो एसिड्स की एक्टिवेशन करवाते हैं, अमीनो एसिड की एक्टिवेशन, तो वो एक्टिवेशन तो बेटा हम करा देते हैं एटीपी से। अदरवाइज यहाँ पे एनर्जी सोर्स हम क्या यूज़ करते हैं, जीटीपीज। जैसे एटीपी होता है ऐसे ही क्या होता है, दूसरी एनर्जी करेंसी जीटीपीज होते हैं हमारे पास। तो और क्या चाहिए हमें फाइनली, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, देखो राइबोसोम आ गया हमारे पास, एनर्जी के सोर्सेज आ गए, मेटल आयन आ गए, अमीनो एसिड्स आ गए, और हमें क्या चाहिए, कुछ हमें चाहिए एंजाइम्स। अब वो एंजाइम जो जो आते चले जाएंगे उनका नेम हम लिख लेंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी ना वो रट्टे वाली बात हो जाएगी। तो टेक्स्ट में वो 1 बाय 1 आएंगे, उनको फिर यहाँ 1 बाय 1 आप बाद में ऐड ऑन कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा जो हमें चाहिए, नंबर 6,
है ना, यहीं पे लिख देती हूँ नंबर 6, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और हमें क्या चाहिए, mRNA, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, mRNA के पास, ठीक है। और mRNA का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें क्या समझना है, mRNA का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्यों डिस्कस करना है हमें mRNA का, क्योंकि हमें जो ट्रांसलेशन पढ़नी है वो किसके रेफरेंस में पढ़नी है, हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन विद रेफरेंस टू प्रोकैरियोट्स। मैंने कहा था ना, रेप्लिकेशन भी हमने प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ी, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी, तो इन कंटेक्स्ट टू दी प्रोकैरियोट पढ़ते हैं। सारी प्रोसेसेस यूकैरियोट्स में भी सेम है, पर मैंने कहा था ना एंजाइम्स के कुछ स्पेशल कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे एंजाइम है, मैंने बताया था ना आरएनए पॉलीमरेज एक ही होगा प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यूकैरियोट में 3 होते हैं। और अगर उनका आप स्ट्रक्चर पढ़ो आरएनए पॉलीमरेज का, तो प्रोकैरियोट में सिंपल होगा, यूकैरियोट का थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, अलग अलग छोटी छोटी सब यूनिट का बना हुआ होगा। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ों की ज़्यादा है। प्रोकैरियोट में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, जो भी यूज़ हो रहा है, उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम है। तो इस वजह से प्रोकैरियोट हम लोग पढ़ते हैं। मेन जो प्रोसेस रहता है, मेन जो स्टेप है, वो यूकैरियोट में भी यही रहेंगे जो प्रोकैरियोट के अंदर होते हैं, ठीक है बेटा। अब मैंने जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था mRNA का, याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक mRNA का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में बेटा mRNA कैसा होता है, याद करो। यूकैरियोट्स के अंदर mRNA कैसा बनाया था मैंने, ये है हमारे पास mRNA, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट थी, जी कैप, हमने कैपिंग की थी ना, तो ये कैप किसकी थी, ये थी बेटा मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट की कैप थी, कहाँ पे, 5 प्राइम एंड पे। ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेशन से क्या जुड़ गई थी, ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज दी पॉली ए टेल। और मैंने क्या बताया था बीच में, अब जहाँ पे मैंने कहा था प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट होगी, जहाँ पे इनिशिएशन कोडोन होगा, पूरे mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा हमारे पास, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो हमें जहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे बेटा हमें नज़र आएगा हमारा इनिशिएशन कोडोन AUG, कल लिखवाया था ना, इनिशिएशन कोडोन कौन होता है हमारे पास, AUG। AUG जहाँ पे प्रेजेंट होगा ना बेटा, वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। और जहाँ पे UAA, UAG या UGA, इनमें से कोई भी 3 लिखवाए थे ना कल टर्मिनेशन कोडोन, या तो UAA या UAG या UGA, इन तीनों में से कोई भी मिला तो यहाँ पे आके ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन का सिंपली मीनिंग क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो ये वाला रीजन क्या है, ये रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम, ये सारा का सारा क्या है, दिस इज दी टर्मिनेटिंग कोडोन, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये सारा का सारा रीजन किसका है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज दी इनिशिएशन कोडोन। और बीच में तो जो जो भी कोडोन है उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, और बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, अमीनो एसिड, वो भी आप समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे भी सारे नाइट्रोजन बेस ही प्रेजेंट है। अब वो नाइट्रोजन बेस तो इधर भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट थे नाइट्रोजन बेस तो, और यहाँ भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस। तो प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ कौन से हिस्से की होगी, जहाँ पे इनिशिएटर कोडोन होगा, जहाँ पे टर्मिनेटर कोडोन होगा, उसके बीच के इतने हिस्से की प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस को मैंने बताया था ना, ये वाले सीक्वेंस जो बचे, चलो एक और कलर हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला बेटा जो पूरा का पूरा सीक्वेंस बचा है ना, इतना, ये सीक्वेंस, ये AUG से पहले और इधर टर्मिनेटर कोडोन के बाद, इतना, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, इनको मैंने बताया था, इस सीक्वेंस को बोलते हैं लीडर सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग सीक्वेंस, और इनको हमारी NCERT ने इनको क्या नेम दिया हुआ है, UTR1 एंड UTR2। UTR का मीनिंग क्या है, UTR है बेटा
ट्रांसलेटेड रीजन। ये वो वाले कोडोन है या वो वाले नाइट्रोजन बेस हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ये वाले कोडोन के पास कोड नहीं है, इन वाले नाइट्रोजन बेसिस की ट्रांसलेशन नहीं होगी। ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू होगी? जहाँ पे AUG है। तो ये वाला AUG से पहले जितने कोडोन थे वो सारे UTR हैं। क्या बोलते हैं इनको? लीडिंग सीक्वेंस। UGA टर्मिनेटर के बाद वाले जो बच गए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोसेस रुक जाएगी, इसके बाद जो बच गए वो बच गए, बचे रहने तो उनकी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, या इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि NCERT के अंदर UTR लिखा है तो मैंने आपको UTR की टर्म में भी बता दिया। अब यहाँ पे बेटा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो क्या अटैच होगा इसके साथ? इसके साथ आके क्या अटैच होगा बताओ? जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वो किससे होगा? क्या चाहिए हमें? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम कहाँ आके अटैच होता है? राइबोसोम को कैसे पता कि मुझे कहाँ जाके अटैच होना है? राइबोसोम अटैच होता है जी कैप पे। इन केस ऑफ यूकैरियोट अगर कोई भी पूछे कि जी कैप का सिग्निफिकेंस क्या है, जी कैप के ऊपर आके राइबोसोम अटैच होता है। क्या लिखेंगे? राइबोसोम अटैचेस at G cap at 5 प्राइम एंड। तो ये जो G कैप है ये किसके लिए है? यहाँ के राइबोसोम लग जाएगा कि अच्छा ये आ गया mRNA और मुझे यहाँ के लगना है। यहाँ के लगने के बाद फिर वो मूव करता है, आगे चलता है चलता है चलता है, ढूंढता है कि स्टार्ट कोडोन कहाँ है, मुझे एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करना है। तो mRNA के ऊपर उसकी बाइंडिंग कहाँ पे आके हुई, कैसे पहचाना उसने मेरा मतलब मुझे कहाँ जाके बाइंड होना है? mRNA के ऊपर जो G कैप थी। तो जी कैप से वो पहचान जाता है कि मुझे यहाँ पे आके अटैच होना, और अटैच होके फिर इस mRNA की चेन पे स्लाइड करता है, स्लाइड करके फिर ये यहाँ पे आके अपने आप को अटैच कर लेता है कि अच्छा यहाँ से मुझे अब स्टार्ट करनी है। अभी तो मैं अटैच हुआ हूँ पर प्रोटीन सिंथेसिस मुझे स्टार्ट कहाँ से करनी है? वो इसको ढूंढ लेता है AUG को, और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ये तो था बेटा यूकैरियोट्स। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट के mRNA की अगर बात करें बेटा, उसके पास ना तो जी कैप होती है ना पॉली ए टेल होती है। मैंने बताया था ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही एक ही कंपार्टमेंट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, वहीं पे ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये है मेरे पास mRNA का, ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड। तो मैम यहाँ पे राइबोसोम के लिए अटैचमेंट साइट है ही नहीं, जी कैप है ही नहीं, जी कैप नहीं है, बाकी सारा सिस्टम वही है बेटा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है इनिशिएशन कोडोन, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन क्या हो सकता है? ऑलवेज AUG, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? GUG। यहाँ पे भी या तो AUG होगा या फिर GUG होगा, यही बताए थे ना, AUG या GUG। और यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेटर कोडोन क्या हो सकते हैं? या तो होगा UGA या होगा UAG, UGA या UAG या UAA, UAG या UAA, यही हो सकते हैं टर्मिनेटर कोडोन। तो अब यहाँ पे राइबोसोम को कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ अटैच होना है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तो पता है कहाँ से स्टार्ट होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस वो हमें पता है यहाँ से स्टार्ट होनी है, लेकिन राइबोसोम अपने आप को कहाँ पे आके अटैच करेगा? राइबोसोम को नहीं पता मुझे कहाँ जाके अटैच होना है। तो यहाँ पे ये वाला रीजन, ये इतने वाला रीजन, जैसे ऊपर था ना UTR, स्टार्ट कोडोन से पहले के सीक्वेंस और टर्मिनेटर कोडोन के बाद के सीक्वेंस, यहाँ पे भी इनको भी क्या बोलते हैं? UTR1, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग सीक्वेंस को UTR2। क्योंकि यहाँ पे जी कैप नहीं है तो ये जो UTR1 रीजन है ना, यही गाइड करता है राइबोसोम को कि आओ और इधर चिपक जाओ। तो UTR गाइड्स दी राइबोसोम्स फॉर अटैचमेंट। तो राइबोसोम कहाँ के बाइंड करेगा अपने आप को? राइबोसोम यहाँ पे बाइंड हो जाता है बेटा, UTR रीजन पे।
यहाँ पे बाइंड होने के बाद फिर वो आगे चलता है, ढूंढता, अच्छा अरे ये आ गया इनिशिएटर कोडोन, चलो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस कहाँ है, ये हमेशा, इसीलिए मैंने इस पे जोर देके आपको समझाया, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कहाँ आके अटैच होगा, होगा 5 प्राइम एंड पे ही, 5 प्राइम एंड पे ही होगा, लेकिन कहाँ होगा, UTR1 पे आके अटैच होगा। यहाँ पे राइबोसोम कहाँ की अटैच हुआ है इनिशियली, जी कैप पे, 5 प्राइम पर यहाँ जी कैप है, यहाँ जी कैप नहीं थी तो UTR1 पे। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा इनिशिएटर कोडोन से, यहाँ पे भी इनिशिएटर कोडोन से। तो ये तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, यू कैन से दैट। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि यूकैरियोटिक mRNA में राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या होती है, तो बता दोगे जी कैप, जी कैप पे आके राइबोसोम बाइंड करेगा। और यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट कौन सी है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट UTR1, अनट्रांसलेटेड रीजन 1, जिसको हम लीडिंग सीक्वेंस भी बोल देते हैं। गॉट इट? तो ये गुत्थी समझ में आ गई पहले। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है, हम क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड की चेन। प्रोटीन क्या है, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। अब देखिए ऐसे, अब ये है एक अमीनो एसिड 1, इसके साथ जुड़ गया अमीनो एसिड 2, इसके साथ जुड़ गया अमीनो एसिड 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। तो ये सारे अमीनो एसिड जुड़ के अल्टीमेटली बना क्या रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स, या जिनको आप बोलते हो पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है? और ये अमीनो एसिड जुड़ कैसे रहे हैं, क्या बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, एंड व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इस बॉन्ड को, जो दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है? चलिए अब आ जाइए स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो अमीनो एसिड हमें लाके जोड़ने हैं, सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड ऐसे ही नहीं आके जुड़ जाएंगे, बड़े नखरे में बैठे हुए, पहले इनको एनर्जाइज करना पड़ेगा, इनको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब अमीनो एसिड किस पे सवार होके आते हैं, मैंने बताया था ना, टीआरएनए ढूंढ के लाएगा, टीआरएनए लेके आएगा। तो टीआरएनए के ऊपर भी उनको चढ़ाना पड़ेगा कि भैया ये आपका घोड़ा आ गया, बैठो इसके ऊपर और दौड़ते हुए चले जाओ कहाँ पे, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम के पास चले जाओ। तो टीआरएनए क्या हो गया, घोड़ा, उसके ऊपर घुड़सवार बैठ चुका है। घुड़सवार कौन है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड पहुंचेगा कैसे, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक, कौन लेके जाएगा, टीआरएनए लेके जाएगा। और टीआरएनए को ही पता है, एमआरएनए का उसको कोडोन पढ़ना आता है कि कौन सा अमीनो एसिड मुझे उठा के लेके जाना है सेलुलर पूल से। गॉट इट? तो वो जो टीआरएनए है उसकी क्या करवानी पड़ेगी, चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब समझते हो, जब अमीनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर बिठा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए चार्ज हो गया। और जब वो खाली पड़ा होता है, विदाउट एनी अमीनो एसिड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनचार्ज्ड टीआरएनए। तो इसको हम बोलेंगे चार्जिंग, या इसी स्टेप को हम बोलते हैं बेटा लोडिंग ऑफ टीआरएनए। अब थर्ड स्टेप क्या आ जाता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन बनना शुरू हो गया। और इसमें भी फर्दर 3 स्टेप होते हैं, कौन से, सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन की इनिशिएशन होगी, फिर वो थोड़ी सी लंबी होगी, इलोंगेशन होगी, जितनी उसे लंबी होना, इलोंगेशन के बाद फिर वो क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और टर्मिनेशन पे आके क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। तो एक एक प्रोसेस को हम 1 बाय 1 लेंगे। तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड। कैसे एक्टिवेट करेंगे हम अमीनो एसिड को, सपोज कीजिए ये है मेरे पास अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को मैं शॉर्ट फॉर्म AA से डिनोट करूंगी। अब इसकी एक्टिवेशन या इसकी चार्जिंग कैसे कराएंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे बेटा ATP के साथ। क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, ATP। और एक लगेगा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, उस एंजाइम का नेम है एमाइनो एसाइल
सिंथेटेज। क्या नेम है एंजाइम का? अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। क्या है ये? इस अमाइनो एसाइल सिंथेटेज क्या है? एंजाइम। मैं इसको डिनोट करूंगी ई से। तो ई क्या है यहाँ पे? ई इज दी, मैं एंजाइम के लिए यूज कर रही हूँ ई। और एंजाइम का नेम क्या है? एंजाइम का नेम है बेटा अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब ये था मेरे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को मैं डिनोट कर रही हूँ ए से। इसके साथ जुड़ जाएगी बेटा एटीपी। एटीपी कैसे जुड़ेगी? एएमपी, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ेगी और इसके 2 फॉस्फेट क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और साथ में इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ये एंजाइम। ये लो, ये जुड़ गया एंजाइम। तो अमाइनो एसिड के साथ एटीपी जुड़ गई और ये सारा बॉन्ड बनने में लगी एनर्जी, जो कहाँ से मिली? ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गए ना, वहाँ से क्या निकली? एनर्जी, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? अमाइनो एसिड में एटीपी डाली थी अलोंग विद दी एंजाइम, तो एंजाइम भी बाइंड हो गया उसी के साथ, एटीपी भी बाइंड हो गई और ये है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड हमारा एक्टिवेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अमाइनो या अमाइनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा? मतलब अमाइनो एसिड जो है हमारा वो रेडी हो गया कि अब जब मुझे कोई लेने आएगा, कोई नहीं लेने आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास है कोडोन, mRNA के ऊपर कोडोन है GUG। तो GUG किसके लिए कोड करता है? GUG कोड फॉर दी वेलिन। तो कौन सा tRNA? तो ये जो वेलिन है ना, ये अमीनो एसिड आप लगाइए, वेलिन है। वेलिन एक्टिवेट होके बैठा हुआ है। कैसे? वेलिन के साथ AMP लग गया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स लग गया, वेलिन इज रेडी टू गो। लेकिन मुझे लेने कौन आएगा? ऐसे थोड़ी कोई भी tRNA मुंह उठा के चलाएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा था ना स्पेसिफिक tRNA होते हैं। वो tRNA आएगा जिसके पास इसका एंटीकोडोन होगा। एंटीकोडोन क्या होगा? G के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? C, U के कॉम्प्लीमेंट्री होता है A और G के कॉम्प्लीमेंट्री C। तो कौन से वाला tRNA आएगा बेटा? वो वाला tRNA आएगा जिसके पास क्या प्रेजेंट है? कौन सा tRNA आएगा? जिसके पास इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट है। ये लो, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे कौन बैठ के आएगा? वेलिन। तो वेलिन को कौन ला सकता है? क्योंकि GUG कोड करता है वेलिन के लिए, तो वेलिन को लेने जाएगा tRNA। कौन से वाला जाएगा? वो tRNA जिसके पास एंटीकोडोन क्या होगा? CAC। इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो mRNA के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको तो हम बोलते हैं कोडोन, और tRNA के ऊपर जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन। तो कोडोन के एंटीकोडोन जिसके पास प्रेजेंट होगा वही उसके कोरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को लेके आएगा। वेलिन और किसी के ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। वेलिन का tRNA यही है जिसके पास एंटीकोडोन होगा CAC, नहीं तो और कोई ला ही नहीं सकता। गॉट इट? जैसे अब मैं कहूँ AUG, अगर यहाँ mRNA की चेन पे यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास AUG। AUG किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन के लिए। तो मिथियोनिन को कौन लेके आएगा? यहाँ पे ट्रांसफर RNA अब कौन सा होगा? कौन सा ट्रांसफर RNA होगा बेटा मिथियोनिन के लिए? जिसके पास यहाँ आएगा मिथियोनिन। कौन लेके आएगा? जिसके पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। इसका एंटीकोडोन क्या होगा? A के कोरेस्पॉन्डिंग U के कोरेस्पॉन्डिंग A, G के कोरेस्पॉन्डिंग C। तो जिस tRNA के पास ये एंटीकोडोन होगा वही मिथियोनिन को लेके आएगा। तो ये कोडोन तो बताते हैं हम किसके लिए कोड कर रहे हैं, कौन सा अमीनो एसिड लगना चाहिए। पर उस अमीनो एसिड को लेने कौन जाता है? tRNA लेने जाता है। कौन सा tRNA? ऐसे मुंह उठा के कोई नहीं, वो tRNA जिसके पास इस कोडोन का एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? तो हमने क्या कर लिया? हमारा फर्स्ट स्टेप कर लिया बेटा एक्टिवेशन ऑफ दी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर हमने ATP डाल दी और ATP डालने के लिए जो एंजाइम लगना था वो एंजाइम भी साथ में बाइंड हो गया इनकी, और पूरा एक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। अब चलते हैं बेटा हम सेकेंड स्टेप की तरफ, चार्जिंग ऑफ दी tRNA। अब चार्जिंग ऑफ दी tRNA कैसे होगा? हमारे पास है tRNA और उसके ऊपर हमने क्या बिठाना है? चार्जिंग कह लीजिए, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? चार्जिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग या लोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है?
क्या है, अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड विद tRNA, ये मीनिंग होता है इस बात का। अब हमने जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करा के रखा है उसको इसके ऊपर चढ़ाना है। तो अमीनो एसिड अकेला नहीं है, एक्टिवेटेड जब है तो वो एक्टिवेटेड कैसे है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड प्लस AMP एंड एंजाइम। अच्छा, एंजाइम के लिए तो हमने सिर्फ E यूज़ कर लिया था। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था। तो अमीनो एसिड एक्टिवेटेड पड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसमें अमीनो एसिड है जो एक्टिवेटेड है, उसको चढ़ाना है अब tRNA के ऊपर। उसको एक्टिवेट किया ही इसलिए था कि वो tRNA के साथ अटैच हो पाए। तो कैसे अटैच होगा, अब जब tRNA के साथ अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, tRNA के ऊपर बैठ गया है अमीनो एसिड। कैसे दिखाएंगे हम इसको, सपोज कीजिए ये है मेरे पास tRNA और tRNA के ऊपर क्या अटैच हो गया, अमीनो एसिड। ये दिखाना चाह रही हूँ मैं। तो ये वाली चीज़ बन गई, ये जो है ना tRNA प्लस अमीनो एसिड, तो tRNA के ऊपर अमीनो एसिड बैठ चुका है। तो मैडम ये सारा सामान कहाँ गया, बेटा ये सारा का सारा सामान रिलीज़ हो जाएगा। AMP यहाँ से निकल जाएगी और एंजाइम यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये AMP उन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ दोबारा जुड़ के क्या बना देगी, ATP। और ये क्या निकला है, ये निकल गया एंजाइम। तो अब ये जो tRNA है, इस tRNA को मैं क्या बोलूँगी, दिस इज नोन एज चार्ज्ड, या इसको हम बोल सकते हैं लोडेड tRNA। अभी ये जो tRNA था ये कैसा था, अनचार्ज्ड। अनचार्ज क्यों था, अब ये अमीनो एसिड के साथ बाइंड ही नहीं हुआ था। जब अमीनो एसिड इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा तब ये tRNA क्या हो जाएगा, चार्ज। अब tRNA रेडी है अमीनो एसिड को अपने ऊपर बिठा के, तो कर दी जाए फिर पहले पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस स्टार्ट। क्योंकि देखो क्या स्टेप थे बेटा, एक्टिवेशन कर लिया अमीनो एसिड का, ठीक है, फिर था चार्जिंग एंड लोडिंग ऑफ tRNA कर ली हमने, अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब तो प्रोटीन बनाना कर देते हैं शुरू, क्योंकि बहुत ऑलरेडी हमने वेट कर लिया प्रोटीन कैसे बनेगा। चलिए अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले आएगा इनिशिएशन स्टेप। क्या होगा वो इनिशिएशन स्टेप, देखो मैंने आपको बताया है, ये है अपने पास बेटा mRNA, ये क्या है, दिस इज mRNA। पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पढ़ किस में रहे हैं, प्रोकैरियोट में। जी कैप नहीं होगी, तो जी कैप की बजाय हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा बताओ, यहाँ पे होगा UTR1। या एक काम करते हैं, थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं, ठीक है। ये दो कलर्स हैं अपने पास, तो ये है बेटा अपने पास mRNA, ठीक है। और mRNA के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, सॉरी प्रोकैरियोटिक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कैपिंग इसके ऊपर नहीं होगी, टेलिंग भी नहीं होगी। क्या प्रेजेंट होंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इतना रीजन, इस रीजन को, इतने रीजन को हम क्या बोलेंगे, दिस रीजन इज नोन एज UTR1। इस साइड भी क्या प्रेजेंट होगा, इतना रीजन, ये सारा का सारा रीजन जो है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज नोन एज UTR2, ठीक है। राइबोसोम कहाँ आके बाइंड होंगे बताओ, राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या होगी, मैंने कहा था ना राइबोसोम कहाँ आके बाइंड होंगे, यहाँ पे UTR पे। अब बाइंड होंगे, पूरा राइबोसोम बाइंड नहीं होगा। अब ध्यान देना, इनिशिएशन होने जा रही है, कैसे स्टार्ट होगा, mRNA है उसके ऊपर सारा का सारा सब चीज़ें मौजूद है, तो नॉर्मल mRNA है जो बन के आया है अभी DNA से प्रोकैरियोट में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम पहले आके जुड़ेगा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगी, इनिशिएशन। अच्छा, UTR के बाद एकदम बाद क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पे AUG। इधर क्या प्रेजेंट होता है बेटा हमारे पास, सपोज कीजिए UAA। UAG क्या दिखा रहा है हमें, इनिशिएशन कोडोन, ये हमें क्या दिखा रहा है, टर्मिनेटर कोडोन, और बीच में और कोडोन्स प्रेजेंट है।
ये सारे क्या प्रेजेंट है mRNA के ऊपर? कोडोन्स। ये लो, इन कोडोन के, क्योंकि बहुत लंबा mRNA होता है, बहुत सारे कोडोन प्रेजेंट है। अब हमें तो मेन जहाँ से स्टार्ट करना है AUG और मेन जहाँ पे ख़त्म करना है UAA। अब ये तो है मेरे पास mRNA। अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम को इस mRNA के ऊपर आके बाइंड होना है। अब राइबोसोम कहाँ पे आके बाइंड होगा? कहाँ पे आके बाइंड होगा बेटा? यहाँ पे UTR1 पे। ये लो जी, ये आके हो गया बाइंड UTR1 पे। ये तो मैडम आपने एक ही बनाया। हाँ बिल्कुल एक। सबसे पहले क्या होगा बेटा? स्मॉलर सब यूनिट ही आके अटैच होता है। स्मॉलर सब यूनिट आके यहाँ पे अटैच हो गया, बड़ा नहीं आएगा अभी बड़ा नहीं आएगा। अभी ये स्मॉलर सब यूनिट क्या करेगा? इसको अपनी अटैचमेंट साइट मिल गई, UTR1 को जानता आ गया, इस पे अटैच हो गया। अब ये आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। मूव हुआ मूव हुआ मूव हुआ, कहाँ तक मूव होगा? जहाँ तक इसको अपना क्या मिलेगा? इनिशिएटर कोडोन। अब ये इनिशिएटर कोडोन ना मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास इनिशिएटर कोडोन है यहाँ पे AUG, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चलता हुआ आ रहा है भाई साहब, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और कहाँ आ गए? अब ये यहाँ पे तो बाइंड हो गया। ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट अटैचमेंट साइट। कैसे अटैच हुआ? UTR1 को जानता है। यहाँ से अब वो आगे मूव करना शुरू किया। क्यों मूव कर रहा है? भाई मुझे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करनी है, मैं इसलिए आके लगा हूँ। कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पे स्टार्ट कोडोन होगा मैं तो वहीं जाके स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट कोडोन कहाँ है? ये है AUG। AUG क्या है? इट इज़ दी स्टार्ट कोडोन। तो ये मूव किया मूव किया मूव किया, और कहाँ आके पहुँच गया बेटा? ये पहुँच गया यहाँ आके, ये लो। तो यहाँ से ये मूव हुआ और कहाँ आके बैठ गया? अब ये एरो मैं हटा देती हूँ, नहीं तो पता नहीं आप इस चीज़ से क्या समझेंगे। तो ये जो राइबोसोम है वो यहाँ से मूव हुआ, और मूव करता 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 वो आके कहाँ पे रुक गया? यहाँ पे स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन पे आ गया। चलो जी कर लेते हैं अब प्रोटीन सिंथेसिस का शुभारंभ। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होगी? पहला स्टार्ट कोडोन क्या है? AUG। AUG तो कौन सा? AUG कोड फॉर मिथियोनिन। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, AUG कोड फॉर मिथियोनिन इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी वो मिथियोनिन के लिए ही कोड करता है, लेकिन कौन सा मिथियोनिन? इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे लिख लीजिए, इन प्रोकैरियोट्स AUG कोड्स फॉर 4-माइल मिथियोनिन। यहाँ पे किसके लिए कोड करता है? ये 4-माइल ग्रुप, और इसके अंदर मिथियोनिन में ऐड हो जाता है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? 4-माइल मिथियोनिन। और अगर यूकैरियोट में हमें करनी है, सॉरी अगर यूकैरियोट में हमें यही प्रोसेस करवानी है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस कभी आप यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे तो यूकैरियोट्स में देखेंगे AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन। प्रोकैरियोट में 4-माइल मिथियोनिन और यूकैरियोट में मिथियोनिन। चलो यहाँ आके लग गया, तो जैसे स्टार्ट कोडोन पे राइबोसोम पहुंच जाएगा, वहां से कौन चल पड़ेगा? tRNA। किसको लेके? AUG ने किसको बुलाया है? AUG कोड फॉर मिथियोनिन। तो वो मिथियोनिन को लेके यहाँ पे आ गए हमारे tRNA भाई साहब। ये लो जी, ये आ गया हमारा tRNA। ये है tRNA, ये इसकी एक साइट, ठीक है, ये इधर, और ये है इसकी वेरिएबल आर्म। तो कौन से वाला tRNA आएगा बताओ? जिसके पास एंटी कोडोन होगा। एंटी कोडोन क्या? इसके ऑपोजिट। A के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? U के कॉम्प्लीमेंट्री A, और G के कॉम्प्लीमेंट्री C। ये वाला tRNA आके लगेगा। और ये tRNA किसको लेके आया है अपने साथ? ये लेके आया है बेटा 4-माइल मिथियोनिन। तो 4-माइल मिथियोनिन का क्या एब्रीविएशन है? स्मॉल f MET। किसको लेके आया बेटा? 4-माइल मिथियोनिन को ले आया है ये, और यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे आके अटैच हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या होगा? अब ज़रूरत पड़ने वाली है लार्जर सब यूनिट की, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना। एक अमीनो एसिड तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए? दूसरा अमीनो एसिड। सपोज करो बेटा ये आगे वाला जो हमारे पास कोड है, से यहाँ पे अब हमारे पास कोड प्रेजेंट है, यहाँ पे सपोज अब हमारे पास कोडोन प्रेजेंट है बेटा GU
जी, अगला कोडॉन है GUG। तो कौन सा tRNA आएगा? GUG किसके लिए कोड करता है? GUG कोड फॉर दी वेलिन। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो tRNA आएगा, सॉरी, तो नेक्स्ट वाला बेटा अब जो tRNA आने वाला है वो क्या करेगा? उस tRNA के पास क्या होगा? इस tRNA के ऊपर बैठा हुआ है वेलिन, क्योंकि अगला है GUG, और GUG है तो इस वाले tRNA के पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होगा CAC, वो आके यहाँ पे लगेगा। जब वो लगेगा उसके पास क्या है? वेलिन। तो एक अमीनो एसिड फिर दूसरा अमीनो एसिड आ गया, दोनों ने क्या बनानी है? पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज। ये करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? लार्जर सब यूनिट की। तो जब ये यहाँ पे आके, जैसे ही ये tRNA यहाँ पे आके अटैच होता है बेटा, उसी टाइम पे लार्जर सब यूनिट भी आके अपने आप को अटैच कर लेती है। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट अटैच हो गई। अब लार्जर सब यूनिट के अंदर ना बेटा 3 कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं लार्जर सब यूनिट के अंदर? 3 साइट्स होती हैं। अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाऊंगी भी, एक साइट होती है बेटा P साइट, एक साइट होती है बेटा इसके पास A साइट, और एक साइट होती है इसके पास जिसको हम बोलते हैं E साइट। राइबोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम के पास 3 साइट होती हैं। कौन कौन सी? मैं यहाँ बना देती हूँ। ये है बेटा अपने पास राइबोसोम, ये इसका स्मॉलर या सब यूनिट, ये है इसका लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट पता है ना प्रोकैरियोट में कौन सा होता है? कौन सा होगा? 30S वाला, 50S और 30S। यूकैरियोट में 40S, 60S 40S थे ना। तो वो स्ट्रक्चर भी याद रखना राइबोसोम के। देखो बेटा यहाँ पे एक साइट होती है विच इज़ नोन एज P साइट, यहाँ पे एक साइट होती है राइबोसोम में जिसको बोलते हैं A साइट, और यहाँ पे एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं E साइट। क्या सिग्निफिकेंस है इन साइट्स का, और किस में होती हैं? लार्जर सब यूनिट में। किस में होंगी बेटा? ये क्या है? दिस इज़ दी लार्जर सब यूनिट। तो इसके अंदर ये P साइट क्या है? इस P साइट का नेम होता है बेटा पेप्टिडिल साइट। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की साइट है। ये वो एंजाइम है जो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा, उसकी साइट है। ए साइट क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। और ई क्या है? ई इज नोन एज द एग्जिट साइट। जो पहला tRNA आता है वो कहाँ पे आके लोड हुआ? P साइट पे। ये देखो ये वाली साइट कौन सी थी? ये वाली साइट है बेटा P साइट, ये साइट है A साइट, और ये साइट है E साइट। तो पहला जो tRNA आता है जो मेथियोनिन को लेके आता है वो कहाँ अटैच करता है अपने आप को? P पे। बस ये अटैच करता है P पे। उसके बाद जितने ट्रांसफर RNA आएंगे सारे के सारे कहाँ अटैच होंगे? एक्सेप्टर साइट पे। इसलिए तो इसका नाम एक्सेप्टर साइट है। सारे के सारे tRNA को यही एक्सेप्ट करेगी। तो ये है एक्सेप्टर साइट हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट tRNA आएगा तो वो अपने आप को कहाँ बाइंड करेगा? यहाँ पे बाइंड करेगा। तो ये वाला वैलिन यहाँ पे बाइंड कर लेगा, अपने आप को बाइंड कर लिया। अब ये वाली जो P साइट होती है ना, P साइट को मैंने क्या कहा? P साइट इज दी पेप्टाइडल साइट, क्योंकि P साइट के पास क्या होता है? पेप्टिडल ट्रांसफरेज, पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है P साइट के पास। इसका नेम P साइट क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करवाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। किसके बीच में? बिटवीन 2 एडजेसेंट एमाइनो एसिड, ठीक है। 2 एडजेसेंट अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा। तो जब ये वाला tRNA बेटा आके यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे, इसके पास एंटीकोडोन क्या होगा? GUG के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? अरे मैंने थोड़ा गलत जोड़ दिया, साइट इधर आनी थी, CAC। और इसके पास क्या बैठा हुआ है यहाँ पे? अमाइनो एसिड कौन सा बैठा हुआ है बेटा? वेलिन। तो ये सारा का सारा यहाँ के अटैच हो गया। तो अब 2 अमाइनो एसिड है हमारे पास, एक है फॉर्माइल मिथियोनिन, अगला आ गया है वेलिन। तो इन दोनों के बीच में ये जो पेप्टाइडल साइट के पास क्या है? पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम है। वो एंजाइम इन दोनों के बीच में क्या बनवा देगा? बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड बनवाएगा ना बेटा, बॉन्ड बनवाएगा और साथ में ये वाला जो ट्रांसफर RNA है ये इसको छोड़ देगा, अपने अमाइनो एसिड को।
इस ट्रांसफर आरएनए का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये टूट गया, इसने अमीनो एसिड, जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा वेलिन और मिथियोनिन के बीच में, वैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो 2 अमीनो एसिड की एक छोटी सी चेन बन गई। जैसे ही ये चेन बन जाएगी ना बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर हल्का सा आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि राइबोसोम ने ये कोडोन को कोड कर लिया, इस कोडोन को कोड कर लिया। अब अगला कोडोन है, सपोज कीजिए ये है हमारे पास CAG। अब ये वाला कोडोन आ गया से हमारे पास, तो राइबोसोम हल्का सा मूव करेगा, यहाँ से चल पड़ेगा और अब वो कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ आ जाएगा। तो जब वो यहाँ होगा, अब याद रखना, तो ये वाली जो चीज़ थी, ये वाला स्ट्रक्चर जब वो आगे मूव कर जाएगा, तो जो ए पे जो चीज़ें हैं वो पी पे चली जाएंगी, जो पी पे हैं वो ए पे चली जाएगी, और एक्सेप्टर साइड क्या हो जाएगी, खाली, क्योंकि हमें खाली जगह भी तो बनानी है ना। अगला एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, CAG के कोरेस्पॉन्डिंग जो अमीनो एसिड आना है उसको रिसीव करने के लिए ये साइट खाली चाहिए ना, ए साइट। चलो अब आप इस डायग्राम से समझिए, उसमें थोड़ा सा होच पोच हो गया, इधर समझिए। ये है बेटा अपने पास आरएनए, ये है अपने पास आरएनए, और आरएनए के ऊपर ये क्या, देखो ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज UTR1। इसके ऊपर ये क्या था, दिस वाज द इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन। और ये कौन सी साइट है इसके कोरेस्पॉन्डिंग, दिस इज द P साइट। P के इधर क्या होती है, मैंने बताया था E साइट, और P के इधर क्या होती है, A साइट, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आके लगा, पहले इतना देखो, इसको मत देखो, स्मॉल सब यूनिट आके लगा, यहाँ पे क्या था, AUG स्टार्ट कोडोन। तो ये क्या दिखा रखा आपको, इन्वर्टेड एल शेप, दिस इज द tRNA। tRNA क्या लेके आया, अगर प्रोकैरियोट हैं तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन लेके आएगा, और यहाँ पे आके बैठ गया P साइट पे। उसके बाद A साइट खाली है, A साइट का काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे अगला tRNA आ जाएगा, वो यहाँ पे इसके ऊपर बैठ जाएगा, वो अपना, अब यहाँ पे एक और tRNA आ गया ऐसे, वो अपना अमीनो एसिड ले आया, ये आ गया नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब क्या होगा, ये जो P साइट है इसके पास एंजाइम होता है, उस एंजाइम की हेल्प से फॉर्माइल मिथियोनिन और इस अगले वाले अमीनो एसिड में बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटा, राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ जाएगा। एक कदम आगे का मतलब एक कोडोन आगे। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है बेटा, वॉकिंग ऑफ राइबोसोम, वॉकिंग ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA चेन, mRNA चेन। अब चेन तो वहीं रहने वाली है, राइबोसोम खिसक जाएगा। जब राइबोसोम खिसक गया तो जो P साइड थी वो E बन जाएगी, और जो A थी वो P बन जाएगी, A वाली साइड खाली हो जाएगी। इसको थोड़ा एक स्टेप आगे सरकाओ, मतलब एक कोडोन आगे ले जाओ, तो ये वाली जो P था वो E पे आ जाएगा, और जो A था वो P पे आ जाएगा, A साइड खाली होगी। किस लिए, नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए को रिसीव करने के लिए। तो ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए जो खाली बच गया था, क्योंकि इनमें बॉन्ड बन के ये बॉन्ड टूट गया, ये tRNA बच गया, ये tRNA कहाँ आ गया, E साइट। E साइट को क्या बोलते हैं, एग्जिट साइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो खाली अनचार्ज tRNA, हमें इसका कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से हम वापस भेज देते हैं। और जिस tRNA के ऊपर ये चेन बननी शुरू हो गई थी, वो अब P साइट पे आ चुका है, क्योंकि ये आगे मूव कर गया, और ये साइट क्या रह गई, खाली। यहाँ पे अब एक और tRNA आएगा, फिर प्रोसेस रिपीट होगी। वो जो तीसरा अमीनो एसिड आएगा वो इन दोनों के साथ, ये P साइट उसके साथ बॉन्ड बनवा देगी, 3 अमीनो एसिड की चेन बन गई। बनते ही ये फिर खिसक जाएगा, तो जो खाली वाला अनचार्ज्ड वाला है ये E साइट से लीव कर जाएगा, A साइट फिर फ्री हो जाएगी। तो ये राइबोसोम एवरी टाइम थोड़ा मूव करता रहेगा, इसको हम बोलते हैं वॉकिंग। तो मैंने इलोंगेशन वहीं पे बता दिया आपको। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में। इधर इसको नहीं छेड़ सकते हैं, चलो इसको हम दिखा देते हैं बेटा, यहीं पे देखो इसको। ये सबसे पहले क्या था, mRNA। ये क्या हुआ है, ये स्टेप है इनिशिएशन। क्या हुआ इनिशिएशन में, tRNA, ये ग्रीन कलर से क्या दिखा है, tRNA लेके आया फॉर्माइल मिथियोनिन, कहाँ पे जुड़ गया, स्टार्ट कोडोन AUG के साथ। और ये नीचे क्या जुड़ा हुआ है, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट के जुड़ते ही tRNA आ गया, यहाँ पे जुड़ गया। अब अगला tRNA आएगा, लेकिन अगला tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा। 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या बनवाना है, बॉन्ड। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी,
लार्जर सब यूनिट की। तो ये देखो जी सेकंड स्टेप में क्या आके लग गई बेटा, लार्जर सब यूनिट, क्योंकि लार्जर सब यूनिट के पास हैं ये साइट्स, पी साइट, ए साइट, ई साइट। तो ये जहाँ पे था ना टीआरएनए, वो एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है, पी साइट पे। पी साइट के ऊपर आ गया, इसका है फॉर्माइल मिथियोनिन, और ये वाली साइट क्या थी, अगले वाले की खाली, और इधर क्या है, एक और साइट है जिसको बोलते हैं ई साइट। तो ये है, ये भी खाली पड़ा। अब एक्सेप्टर साइट पे एक और आया टीआरएनए, कौन सा आया, जिसका कोडोन ये है यूयूसी। यूयूसी के एंटी कोडोन है एएजी, वो इसके पास है, और ये किसको लेके आया, फिनाइल एलानिन को लेके आया, एक्सेप्टर साइट पे बैठ गया। एक्सेप्टर साइट पे बैठने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला टूट जाएगा, टूट गया। तो और ये काम किसने करवाया, इनमें बॉन्ड बनवाने का और इसको तुड़वाने का, ये पी साइट के पास कौन प्रेजेंट है, पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम। इतना होते ही ये एक चेन बनते ही ये एक स्टेप आगे मूव कर गया। एक स्टेप आगे मूव करते ही आप देखिए बेटा, ये एएजी जो ए साइट पे प्रेजेंट था, ये एएजी अब पी साइट पे आ गया, क्योंकि ये एक स्टेप आगे मूव कर गया। और यूएसी जो पी साइट पे था, ये पिछली साइट पे रह गया, क्योंकि ये एज इट इज आगे मूव कर गया। ठीक है, क्या हुआ, ये एज इट इज एक स्टेप आगे मूव कर गया, तो ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर, और ये साइट अगेन क्या हो गई, एम्प्टी, एम्प्टी हो गई। तो अगला कोडोन क्या बचा, सीजीए, ये आ गया सीजीए, ये एम्प्टी जो एक्सेप्टर साइट है ये आ गई सीजीए पे। तो यहाँ पे आगे फिर एक नया टीआरएनए जुड़ जाएगा अलोंग विद इट्स अमाइनो एसिड। तो इन दो में तो बॉन्ड बन गया था, इन दो के साथ अब इस तीसरे, ये 1 2 3 तीन के साथ जैसे ही तीसरा बॉन्ड बनेगा ये टूट जाएगा, और ये राइबोसोम फिर एक कदम आगे चलेगा। ये एएजी अब यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो टीआरएनए था खाली एग्जिट साइड से निकलते चले जाएंगे। तो कितने कोडोन हमने कोड कर लिए, एयूजी जिसके कोरिस्पॉन्डिंग मिथियोनिन लग गया, यूयूसी जिसके कोरिस्पॉन्डिंग फिनाइल एलानिन लग गया, और सीजीए जिसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या लग गया बेटा, आर्जिनिन। ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, यहाँ नए वाले, पहले मिथियोनिन फिर फिनाइल एलानिन फिर आर्जिनिन। ऐसे ही इसके आगे जो भी कोडोन होगा नया आता रहेगा और बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होती रहेगी बेटा, इलोंगेशन। समझ में आ गया। तो इलोंगेशन किसकी वजह से हो रही है, पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट पी साइट। तो पी साइट का काम है बॉन्ड बनवाना और टीआरएनए के साथ बॉन्ड तुड़वाना। ए साइट का मतलब क्या है, नए टीआरएनए को रिसीव करना। ई का मतलब क्या है, जो टीआरएनए इधर बॉन्ड बन गया है वो खाली टीआरएनए जो बची है वो ई साइट से एग्जिट करता चला जाएगा। तो इलोंगेशन के टाइम पे एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और दूसरी चीज़ क्या होगी बेटा, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में पीछे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, राइबोसोम एक एक कोडोन आगे मूव करता चला जाएगा। उसके बाद आ गई बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन क्या है, चलो आपको ना इसी वाले डायग्राम के अंदर समझा देते हैं टर्मिनेशन क्या होगा। अब देखो बेटा इस वाले डायग्राम में टर्मिनेशन कहाँ होगा, देखिए ध्यान से। ये राइबोसोम चलता रहेगा, ये सारे कोडोन्स को फिर इन तीन को कोड कर देगा, फिर इन तीन को, फिर इन तीन को, ऐसे करते 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 कहाँ पे आ गया, फाइनली यूएए के पास आ गया। और यूएए क्या है हमारे, दीज आर दी स्टॉप कोडोन्स। क्या है ये, स्टॉप कोडोन। जैसे ही ये राइबोसोम स्टॉप कोडोन पे आएगा, स्टॉप कोडोन के पास क्या होता है बेटा, स्टॉप कोडोन के पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर। और वो रिलीज फैक्टर जैसे ये राइबोसोम चलता 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 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तो ये रिलीज फैक्टर क्या कराएगा, ये बाइंड हुआ होता है इसके साथ यूएए। तो जैसे ही राइबोसोम यहाँ पे पहुंचा, ये रिलीज फैक्टर क्या कोज करा देगा, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को डिसोसिएट करवा देगा। दोनों सब यूनिट टूट गई, प्रोटीन फैक्ट्री ही नहीं रही, तो कहाँ से बनेगा क्या, प्रोटीन्स। और दूसरी चीज़, इन स्टॉप कोडोन के कोरिस्पॉन्डिंग कोई टीआरएनए भी नहीं होता। ये यूएए किसी के लिए कोड ही नहीं करता, यूजीए किसी के लिए कोड ही नहीं करता, यूएजी किसी के लिए कोड ही नहीं करता। तीन है ना ये होंगे तो ये किसी के लिए कोड ही नहीं करते, तो कोई टीआरएनए आएगा नहीं, लगेगा नहीं। इंस्टेड इनके पास क्या होता है, एक रिलीजिंग फैक्टर होता है। वो रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, टीआरएनए तो कोई आ नहीं रहा, तो राइबोसोम यहाँ बैठा बैठा क्या करेगा, वो रिलीजिंग फैक्टर जो इनके पास है ना, उससे ये दोनों राइबोसोम क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। और साथ में ही
एक एंजाइम होता है जो क्या कोज कराएगा, ये जो चेन बनती आ रही है अमीनो एसिड की, वो चेन तो यहाँ पे अटैच है ना, उस चेन को भी ये रिलीजिंग फैक्टर सेपरेट कर देगा फ्रॉम दी राइबोसोमल यूनिट या फ्रॉम दी mRNA। तो सारी चीज़ें दोबारा से सेपरेट हो गई क्या, तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट निकल गई। उसके अलावा क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी वही सारे स्ट्रक्चर से सेपरेट हो गई, और ये जो mRNA बचा है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये भी। कि हमें हमारा मुद्दा क्या था, पेप्टाइड चेन बनाना, वो हमारी बन चुकी है, वो हमारे हाथ में आ चुकी है। तो ये थी बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इजी ढंग से मैंने विद डायग्राम्स आप लोगों को समझा दी। फिर भी अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कुछ डाउट है मैम, अभी भी हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो बेटा अ वीडियो इज़ देयर, आप उस वीडियो से इसको देख सकते हैं बेटा। किधर गया, ये देखिए, इस वीडियो से आप लोग समझने की कोशिश करो बेटा, ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। दिस इज़ दी mRNA, ये है बेटा हमारे पास mRNA की चेन, और mRNA की चेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, दीज आर दी कोडोन्स। अच्छा, ये तो हमारे पास पूरा का पूरा कोडिंग सिस्टम हमें दिया हुआ है, जो हमारा कोडोन का जेनेटिक कोडोन का टेबल है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो अब ये बेटा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडोन। अब ध्यान से देखना, यहाँ से प्रोसेस हमारी स्टार्ट है। स्टार्ट कोडोन पे बेटा सबसे पहले आके कौन लगेगा, स्मॉलर सब यूनिट, मैंने कहा था ना स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, वो यहाँ पे आके लग गई। और स्टार्ट कोडोन पे कौन आ जाएगा, पहला टीआरएनए लेके आ जाएगा अपना अमीनो एसिड, कौन सा, फॉर्माइल मीथियोनिन, और वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये आ गया है हमारे पास कौन सा टीआरएनए, जिसके पास AUG के कोरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडोन है, वो आके सेट हो गया, उसका फॉर्माइल मीथियोनिन आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब ये क्या है, देखो AUG स्टार्ट कोडोन था, और ये एंटीकोडोन किसके पास है, इस टीआरएनए के पास, तो ये इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं। अब हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, लार्जर सब यूनिट की, वो आके अटैच हो गई। और लार्जर सब यूनिट के पास क्या साइट है, एक साइट होती है P साइट, एक साइट होती है बेटा A साइट, और इधर क्या होगी, E साइट। तो P साइट पे ऑलरेडी एक टीआरएनए कैरिंग दी अमीनो एसिड लगा हुआ है, देखो E साइट, P साइट एंड A साइट, गॉट इट। अब क्या होगा, A साइट इज दी एक्सेप्टर साइट, ये नए टीआरएनए को रिसीव करेगी कैरिंग दी न्यू अमीनो एसिड, वो आएगा एक्सेप्टर साइट के ऊपर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इस कोडोन का एंटी कोडोन इसके पास प्रेजेंट है, और वो अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आया है, वो इस एक्सेप्टर साइट के ऊपर आके चिपक जाएगा। तो ये चार्ज टीआरएनए है, क्योंकि इसके ऊपर अमीनो एसिड है, वो A साइट पे लग गया। अब ये जो P साइट है, इसमें एंजाइम है पेप्टिडल ट्रांसफरेज, उसने क्या कराया, दोनों का बॉन्ड बनाया, और इस टीआरएनए से इसका बॉन्ड तोड़वा दिया। ध्यान से देखा आप लोगों ने क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे इस प्रोसेस को जरा ध्यान से देखना, ये आके लगा, इन दो में जब बॉन्ड बनेगा तो इस टीआरएनए से इसका अटैचमेंट टूटने वाला है। देखिए इन दो के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बना, ये टीआरएनए फ्री हो गया। अब राइबोसोम थोड़ा आगे वॉक करेगा, ये आगे वॉक हो गया, ये देखो ये सीक्वेंस, इधर जो P था वो E बन गया, जो A था वो P बन गया, और ये खाली वाला एग्जिट साइड से उड़ गया। ये स्टेप क्रूशियल स्टेप था जो यहाँ आपको इजीली समझ में आ गया। अब A साइट अगेन एम्प्टी थी, नया टीआरएनए आया, बॉन्ड बना, अब ये प्रोसेस विल कीप ऑन मूविंग एंड कीप ऑन मूविंग। तो फाइनली ये सब लगते जा रहे हैं टीआरएनए अकॉर्डिंग टू दी कोडोन। अब यहाँ पे आ गया बेटा स्टॉप कोडोन, जिसके पास क्या प्रेजेंट था, ये है, देखो बेटा हमारे पास अभी आएगा, A साइट पे लगते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा स्टॉप कोडोन, दिस इज दी स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के पास क्या है, एक रिलीज फैक्टर, वो रिलीज फैक्टर जैसे ही यहाँ पे आके लगेगा तो राइबोसोमल सब यूनिट जो हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगी, और पॉलीपेप्टाइड का चेन भी यहाँ से फ्री हो जाएगा। ये देखो दोनों टूट गए, पॉलीपेप्टाइड का चेन बेटा फ्री हो गया, और वो हमारे सारे टीआरएनए दोबारा वापस चले गए, और ये हमारे पास वो हमारी क्या है, चेन है पॉलीपेप्टाइड की जो हमें बनवानी थी। तो इसके साथ हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है बेटा फिनिश। और ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग अगर आपको अभी भी लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो यू मे आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।